इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस होगी जी। रेप्डोमायो समथिंग वो जो है ना, वो इसमें मैंने आपको CPK का सारा लेवल बताया हुआ था। पेज नंबर है जी 65, MCQ नंबर 77। बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप होती है नोड्यूलर। टाइप 1 hypersensitivity reaction occurs due to eosinophils and this mechanism will occur due to inhaled dust। ठीक है, inhaled dust की वजह से टाइप 1 hypersensitivity reaction होता है। कार्डिक आउटपुट measured by thermodilution method is called indicator dilutional method। इंडिकेटर डाइल्यूशनल मेथड याद है, वो जो ठंडे पानी वाला मेथड था वो इंडिकेटर डाइल्यूशनल टेक्निक थी। बेसिकली टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, ठंडा पानी जो है वो हम डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल इज सिंपैथो एड्रेनल रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैप लेस देन अगर 60 हो MAP मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो वो क्या होगा, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, बड़ी जल्दी वाला बेरो रिसेप्टर्स। ठीक है, patient with HB15, oxygen content of hemoglobin is 20, cellular PO2 is 40, venous oxygen is 15, what type of hypoxia is this। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कौन सा हाइपोक्सिया होगा इसमें जी, एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40। ठीक है, विच इज शोइंग दिस इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड की इंटेंसिटी दी या नहीं दी। ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड या व्यूअर की मिसमैच दिया हो तो वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया अमेप्राजोल ले रहे हैं, इंटरफेरेंजियल और डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, तो आप उसकी पेन के लिए कौन सी ड्रग दोगे। ठीक है, तो उसमें आप एसेट अमीनोफिन दोगे। ठीक है, एसेट अमीनोफिन दोगे फॉर, यानी उसको GI का मसला है तो इस वजह से आप एसेट अमीनोफिन दोगे 1000 mg TDS, 1000 mg TDS एसेट अमीनोफिन 1000 mg TDS। अच्छा, the patient having right-sided weakness and lost vibration, sense and tongue deviated to left, tongue deviated to left, lesion is located in। ठीक है, तो इसमें अब ये पूछ रहा है कि टंग डेविएट हो रही है लेफ्ट साइड पे, तो इप्सिलैटरल हाइपोग्लॉसल डिस्फंक्शन जो होता है, इप्सिलैटरल हाइपोग्लॉसल डिस्फंक्शन जो होता है वो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में होता है। और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है वो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से होता है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से होता है। ठीक है, जो भी समवन इज सेइंग 83 रिपीट करते हैं, जब भी जो है ना ये आ जाए ना कि GI का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए वो ऑलरेडी राइजिक वगैरह ले रहा है। ठीक है, और उसमें स्वेलिंग हो गई है और आपने स्वेलिंग और पेन के लिए उसको रिलीव करना है, तो आप क्या चीज़ दोगे, तो उसमें आप एसिटामिनोफिन को प्रेफर करते हो। ठीक है, और एसिटामिनोफिन की डोज उसने बता दी है फॉर मेडिसिन पीपल, आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 1000 mg TDS, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली विल कीप यू पेन फ्री। Okay जी, 14-year girl with rash on legs, arms with itching where she eats fish after 1 hour and resolve spontaneously after some time, this most likely due to। ठीक है, अब एक 14 साल की लड़की है, उसके रैश बन गए आर्म्स पे, लेग्स पे, इचिंग भी है उसको जब भी वो फिश खाती है। ठीक है, आफ्टर 1 hour एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, जब भी कोई चीज़ लाइक एनाफिलिक्सिस लाइक सिम्टम्स आए और वो रिजॉल्व हो जाए तो वो लोकलाइज्ड होते हैं बच्चों, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज लोकलाइज्ड एनाफिलिक्सिस। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में डिफेक्ट क्या होता है, स्फीरोसाइटोसिस में एस से स्फीरोसाइटोसिस, एस से स्पेक्ट्रिन, और ये डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। हार्मोन विच इंक्रीज सिक्रीशन इन डार्क एंड कॉज हाइपोगोनेडिज्म इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो डार्क में होता है। ठीक है, और जो डीप स्लीप है उसमें ग्रोथ हार्मोन, और अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल। रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन विच पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थायराइड के रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं, थायराइड के रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होते हैं। अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। और एक MCQ आता होता है कि हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, उसमें ALT उसने रेज दिया होता है, तो कॉज उसने पूछा होता है क्यों है, तो वो ब्रेन डैमेज हेपेटाइटिस में। साइट ऑफ मर्मर फॉर एओटिक रिगर्जिटेशन इज, तो एओटिक रिगर्जिटेशन की APTM। ठीक है, तो वो साइट ऑफ मर्मर होगी राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये जी होगी एओटिक रिगर्जिटेशन का मर्मर। एथेरोमा फॉर्मेशन इज ड्यू टू। ठीक है, तो ये वो जो गंदा लकदी लानत वाला LDL था वो एथेरोमा फॉर्मेशन करवाएगा। अ स्टूडेंट came with pale nasal mucosa, nasal congestion and sneezing. He is having these symptoms since 3 months, which will be effective now। ठीक है, तो आप जब नेजल कंजेशन होगी तो उसको स्टेरॉइड्स का शॉट दें, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके जी, पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर मेनी इयर्स, smoking and drinking for many years,
ऑन एंडोस्कोपी देयर इज मैस इन मिडिल थर्ड ऑफ ऑसोफेगस। ठीक है, तो एडिनो मतलब नीचे, वो नीचे वाले ऑसोफेगस में होता है, और ऊपर क्या होगा, वो होगा स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल। ओके जी। इसके बाद आ गया लीडी हैड obstructed labor for 2 days, LCS done, Foley passed, urine started leaking after 10 days, what could be the cause? तो VV fistula, vesico-vaginal fistula, vesico-vaginal fistula, vesico मतलब bladder, chi square is used to measure statistical, बेसिकली जो काई स्क्वायर होता है 2/2 टेबल और कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है, और एक वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी एक आता है कि उसके लिए भी यही होता है। अच्छा, और जो टी टेस्ट हैं दोनों ये ग्रुप्स के लिए होते हैं, टी फॉर टू ग्रुप्स के लिए टी टेस्ट, और इनोवा मतलब इनोवेशन कर दो वो 3 ग्रुप्स के लिए, और पाई स्क्वायर जो होता है वो परसेंटेजेस के लिए होता है। रेडिएशन कैंसर कॉज करती है मोर देन 10 ईयर्स के बाद से। Malignant quaternary malaria is caused by, जो टर्शियन मलेरिया है वो पी फैल्सीपेरम से, और जो क्वार्टरनरी मलेरिया है वो पी मलेरी से, और इसका लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है। पेंडुलर नी जर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पेंडुलर नी जर्क जो होता है वो बेली वेले सेरिबेलम की वजह से होता है। क्रोनिक विलर सैंपलिंग का सबको याद होगा, कैमकॉर्ड। ठीक है, और इसकी जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो 10 वीक वाला जो है वो सबको याद होगा। अच्छा, बेस्ट वे टू मेजर जीएफआर इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो होता है वो बेस्ट वे टू मेजर जीएफआर है। चलो जी, नमाज पढ़ लो जिन लोगों ने नमाज पढ़नी। अच्छा, क्रोनिक कोल्ड अडॉप्टेशन अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो वही बर्फानी रीच, फॉर्मेशन ऑफ सर सॉरी फॉर द लेसर सैक। लेसर सैक की बाउंड्रीज क्या होती हैं? तो लेसर सैक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सुपीरियरली बाय क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर। मैंने आप लोगों को एपिप्लोइक फोरामेन की बच्चों बाउंड्रीज करवाई थी, लेट्स रिवाइज दोस। एपिप्लोइक फोरामेन के क्या होता है? एपिप्लोइक फोरामेन इज अ फोरामेन जो लेसर सैक को ग्रेटर सैक से मिलवा रहा है। ठीक है, तो इसके सुपीरियरली सी वाला क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, इसके इंफीरियरली ड्यूडिनम, और उसके बाद जो लीवर से हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट इंटीरियरली, और पोस्टीरियरली क्या था, इंफीरियर वेना केवा। तो लेसर सैक को ग्रेटर सैक से मिलाने वाला जो फोरामेन है वो एपिप्लोइक फोरामेन है ना, तो उसी तरह जो लेसर सैक है उसके भी सुपीरियरली यही क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर होगा, एपिप्लोइक फोरामेन के भी सुपीरियरली क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर होगा। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय, ठीक है, तो सेल टू सेल वाला जो होता है वो गैप जंक्शंस के थ्रू होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती है वो p53 होती है, और रीनल और गोनेडल एजेनेसिस में कौन सी होती है, WT1 सर। ब्रोका's area of speech is located in which of the following? तो ब्रोकन माउथ, ठीक है, इंफीरियर फ्रंटल, मुंह सामने है और फ्रंट वाला नीचे वाली चीज। ठीक है, एंजाइम रिलीज इन हार्ट फेलियर इज बीटा नेट यूरेटिक पेप्टाइड, बीएनपी जो होता है वो हार्ट फेलियर में रिलीज होता है सर। Which one cause fear स्टीटोरिया? तो फैट्स इन स्टूल को कहते हैं स्टीटोरिया, फैट्स इन स्टूल्स को कहते हैं स्टीटोरिया, और लाइपेजेस जो होते हैं वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। अगर पेनक्रियाटिक रिसेक्शन होगी तो लाइपेजेस नहीं होंगी, फैट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और दे विल कम इन स्टूल, दैट इज स्टीटोरिया, नॉट इन यूरिन। एक लेक्चर में मैं यूरिन में जा रहा था, तो फैट्स इन स्टूल्स, ठीक है, दिस इज स्टीटोरिया। ओके, रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन इनटू, जो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो फेरिंक्स को और ऑडिटरी ट्यूब और फेरिंक्स को ड्रेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा? ओवेरियन फोसा के पीछे क्या होगा? ओवेरियन फोसा के पीछे यूरेटर होगा। ठीक है, अब लाइक दिस इज ओवेरियन फोसा, ये ब्रॉड लिगामेंट है और ये ओवेरियन फोसा है, तो यहाँ पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे क्या होगा, ओवेरियन फोसा के यूरेटर होगा। लाइक दिस इज यूरेटर कमिंग ऑन द पोस्टीरियर साइड, यूरेटर और इंटरनल आइलिक आर्टरीज। ठीक है सर, सुपीरियरली क्या होगा, सुपीरियरली क्या होगा, एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स होंगी, एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स। ठीक है, अच्छा, और इंटीरियरली क्या होगा, मैंने बताया इंटीरियरली ये ब्रॉड लिगामेंट पड़ा होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, और इंफीरियरली क्या होगा, ऑब्चुरेटर नर्व। ओके, पेशेंट हैज एम्फाइजीमा, व्हाट विल बी द एसिड बेस इंबैलेंस प्रेजेंट इन हिम? तो एम्फाइजीमा में बेसिकली क्या होगा, एम्फाइजीमा में बेसिकली क्या होता है कि हमारे नॉर्मली जो सांस ले रहे होते हैं CO2 को एक्सहेल आउट कर रहे होता है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। एम्फाइजीमा में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CO2 एक्सहेल आउट नहीं होती, तो इस वजह से प्लाज्मा PCO2 लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। Which of the following cells present in between interalveolar septum? Remember पीछे मैंने जब alveolar macrophages बताया था मैंने कहा था ये भी MCQ आता है कि interalveolar septum में प्रेजेंट होते हैं, तो देखो आ गया ना, इंटरएल्वेलर सेप्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस। अच्छा, HIV पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, नेक्रोसिटी, मेनिंजल इरिटेशन, ठीक है, तो इन्वॉल्विंग ब्रेन टिश्यू, व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स दी एड्स में वो करवाता है मेनिंजाइटिस।
फ्रेनिकोलिक लिगामेंट जो होता है वो डैमेज सपोर्ट्स विद स्ट्रक्चर। तो फ्रेनिकोलिक लिगामेंट जो होता है ना, फ्रेनिकोलिक, ठीक है, वो किस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है? तो वो स्प्लीन को कर रहा होता है सर। स्प्लीन को जो है ना फ्रेनोकोलिक लिगामेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। बेसिकली वो डायाफ्राम से जो होता है ना स्प्लेनिक फ्लेक्चर, वहां तक वो लिगामेंट आ रहा होता है, डायाफ्राम से स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक आ रहा होता है, तो वो सपोर्ट कर रहा होता है स्प्लीन को सर। जीएफआर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जीएफआर कब इंक्रीज होगी? सिंपल सी बात है, मैंने कहा था जहां से ब्लड आ रहा है वो डायलेट कर दो और जहां से जा रहा है उसको कंस्ट्रिक्ट कर दो, तो ये जीएफआर इंक्रीज होगा। ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन, एफरेंट की डायलेशन, ठीक है। तो जीएफआर इंक्रीज बाय ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन। लेकिन एक वो एमसीक्यू जो दे रहा था पीछे कि जीएफआर इंक्रीज बाय डिक्रीज इन व्हाट सर? डिक्रीज इन व्हाट? तो जो एफरेंट की कंस्ट्रिक्शन थी ना उसको डिक्रीज करो तो उसका मतलब डायलेशन ही होता है, उससे भी इंक्रीज होता है। क्लियर? चलो, स्टेंसन्स डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन इज, ठीक है, तो स्टेंसन्स डक्ट की जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो बकल स्पेस होगी, बकल स्पेस, ठीक है। तो स्टेंसन डक्ट जो है वो उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन, सबसे जो छोटा जवाब है उसको हमने चूज करना है। सबसे छोटा जवाब है बक्कल स्पेस, बक्कल स्पेस होगी, ना मेसेटर ना मीडियल टेरिगेट, कुछ भी नहीं। स्टेंसन डक्ट जो है वो छोटी सी स्पेस जो होती है बक्कल स्पेस, वहां में जा रही होती है, वो उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन है। अच्छा, मेंटल फोरम एंड लोकेशन रिलेटेड टू मैंडिबल, ठीक है, वो होगी सेकंड लोअर प्रीमोलर, सेकंड लोअर प्रीमोलर, ठीक है। मेंटल फोरामेन जो होता है वो सेकंड लोअर प्रीमोलर में होता है। एक तो मोलर कौन सा? प्रीमोलर, ठीक है, और कौन सा? सेकंड लोअर प्रीमोलर, ठीक है। मेंटल फोरामेन सेकंड लोअर प्रीमोलर। आफ्टर गनशॉट इंजरी टू लोअर बैक पेशेंट हैज लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन बट इंटेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रालेटरल पेन जा रही हो और बाकी उसने सेंसेशन इंटेक्ट दी हो तो क्या होगा? सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट S1, ठीक है। ब्राउन सिक वार्ड में बेसिकली इप्सिलेटरल मोटर लॉस होता है बच्चों, इप्सिलेटरल मोटर लॉस होता है, हमने पढ़ा था, और कॉन्ट्रालेटरल पेन और टेम्परेचर जा रही होती है, ठीक है। इप्सिलेटरल मोटर लॉस यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, इप्सिलेटरल मोटर लॉस नहीं दिया हुआ। तो सिर्फ उसने जब कॉन्ट्रालेटरल पेन का बात की हो और इंटेक्ट टेम्परेचर किया हो, इप्सिलेटरल मोटर लॉस ना दिया हो, तो फिर सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट S1 होगा। अगर इप्सिलेटरल मोटर लॉस दिया होता, ठीक है, और साथ कॉन्ट्रालेटरल पेन और टेम्परेचर होती, तो फिर ब्राउन सिक वार्ड होता। ऑर्गन विद हाई एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट इज हार्ट। पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रैपिड विड्रॉल विल कॉज, ठीक है। तो एक्सोजिनस, इसमें मैंने आप लोगों को एक वर्ड ऐड किया था एक्सोजिनस। जब आप एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे तो उसको फौरन से रोक दो, तो उसकी वजह से एंडोजिनस सिस्टम जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा। मिसाल आप लोगों को याद आ जानी चाहिए कि अगर आप रोज रोज घर में बाजार से रोटियां लेके आते रहोगे तो एक दिन आप अगर घर वालों को कहोगे कि रोटी पका के दें तो रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि वो सिस्टम जो है वो सप्रेस हो गया होता है ना, तो सप्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम, अगर एक्सोजेनस इमदाद मिल रही है। A young lady has gallstone which has caused blockage of bile duct, this will lead towards it, ठीक है। जब गॉल स्टोन्स हो गए तो बाइल एसिड्स जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेंगे। जब बाइल एसिड्स इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेंगे तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो स्टीटोरिया होगा, स्टीटोरिया अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। इंक्रीज फैट कंटेंट्स ऑफ स्टूल, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग गेम बॉय इंजर्ड विच एरिया ऑफ ऑर्बिट बाय बॉल डेड, नाउ देयर इज वर्टिकल डिप्लोपिया एट एनोप्थैल्मोस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स जो होता है वो एक्सोप्थैल्मोस होता है, और संकिंग ऑफ आई बॉल्स जो होता है वो क्या होता है? इनटू द फेस, वो क्या होता है? एनोप्थैल्मोस, ठीक है। तो जो संकिंग होती है ना, आई बॉल्स अंदर को चली जाती है, उसमें फ्लोर डैमेज होता है। तो जब भी एनोप्थैल्मोस का वर्ड वो ऐड कर देना, चाहे एक्सोप्थैल्मोस दिया हुआ है, लेकिन अगर वो एनोप्थैल्मोस